हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अभी कक्षा 12वीं की प्राप्ति भुगतान खाते गैर व्यावसायिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में प्राप्ति भुगतान खाते के सवालों को करना चालू कर चुके हैं और उसके बाद हम आय व्यय खाता भी आपको बता चुके हैं। तो आज हम आय व्यय खाते का एक और सवाल आपके सामने लेके आए हैं, जिसे हमें प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाना है। और आई होप कि पिछले वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से उन वीडियो को देखें और पॉज करें, समझें, और यदि नहीं आता है तो दोबारा से उसको ध्यानपूर्वक देखें। क्योंकि जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है और जो आय व्यय खाता होता है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, पूरा फॉर्मेट बेस्ड होता है। यदि आपको इनका फॉर्मेट अच्छी तरह से आता है, आपने इसकी फॉर्मेट की पढ़ाई अच्छी तरह से करी है, याद किया है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो प्राप्ति भुगतान खाते में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुके थे कि प्राप्ति भुगतान खाते में समस्त प्राप्ति और भुगतानों को लिखा जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ष की हो, चालू वर्ष की हो, आगामी वर्ष की हो या गत वर्ष की हो। तो चलिए आज हम इसका अगला पार्ट जो है प्राप्ति भुगतान खाते के बाद आय व्यय खाता बनाना सीखते हैं। इसका हम पहले भी एक एग्जाम्पल कर चुके थे, दोबारा से हम इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने लेके आए हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का सवाल है। हो सकता है सवालों के सीक्वेंस नंबर में थोड़ा सा अंतर हो, पर सभी का कॉन्सेप्ट और जब जो सभी का वे होता है वो थोड़ा मिलता जुलता होता है। आप इस एग्जाम्पल्स के आधार पर ही बहुत सारे आय व्यय के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको ज्योति क्लब का 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता इस प्रकार है। अब हमको यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ज्योति क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017 एज वॉज एज फ्लो। तो देखिए यहाँ पर आपको रिसिप्ट्स दे रखी है, पेमेंट दे रखे हैं। रिसिप्ट्स में जैसे आपको सभी को मालूम है, अपने रिसिप्ट्स और पेमेंट बनाया था कि रिसिप्ट्स में वे सारी चीज़ें आती हैं जिनसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को इनकम प्राप्त होती है, पैसा मिलता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 640, टू सब्सक्रिप्शन। अब टू सब्सक्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर का दिया रखा है 50 रुपया, आपको करंट ईयर का दे रखा है 850 रुपये और आपको एडवांस ईयर का दे रखा है 25 रुपीज़। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है ड्रामा टिकट की बिक्री, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, यानी उस ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई ड्रामा कंडक्ट किया, उसकी बिक्री से आपको 355 रुपये मिले। उसके बाद दिया रखा है दान, डोनेशन 400 रुपये दिए हुए हैं। और फिर दे रखा है आपको रद्दी पेपर की बिक्री, सेल ऑफ वेस्ट न्यूज़पेपर 95 रुपीज़। और फिर दे रखा है आपको पुराने फर्नीचर की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो यहाँ आपको रिसिप्ट साइड का जो टोटल आपको दिख रहा होगा 2465 दे रखा है। इसके बाद हम इसकी पेमेंट साइड की तरफ आते हैं। तो पेमेंट साइड में यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले दे रखा है आपको जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आपको दे रखा है 150 रुपये। फिर नेक्स्ट दे रखा है ड्रामा एक्सपेंसेस 200 रुपया। फिर आपको दे रखा है समाचार पत्र न्यूज़पेपर 300 रुपये। सैलरी दे रखी है 500 रुपये। डोनेशन दे रखा है 50 रुपये। टैक्स दे रखा है 25 रुपीज़। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस 325। और लास्ट में जो इसका बैलेंस निकला है 31/12/2017 को, वो 915 रुपये का बैलेंस है। 915 रुपये का बैलेंस इसमें ऐड करते से ही दोनों तरफ का जो टोटल है वो बराबर दिया हुआ है 2465। तो ये हमको एक रिसिप्ट्स और पेमेंट दिया हुआ है। और रिसिप्ट्स और पेमेंट से हमको क्या बनाना है,
इससे आज हम बनाना सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट हम जब भी बनाते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आय व्यय खाते में हम हमेशा समायोजनों को लिखते हैं। समायोजन मैंने आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग, आदत्य व्यय, प्रीपेड, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित, एक्रूड और अनुपार्जित और अनएक्रूड, ये सारे एडजस्टमेंट हमको संबंधित मद के साथ करने पड़ते हैं। आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, प्रीपेड माइनस होता है, एक्रूड जुड़ता है और अनएक्रूड माइनस होता है। चलिए हम देखते हैं हमको क्या कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए क्लब का आय व्यय खाता बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्लब के 300 सदस्य हैं जो कि प्रत्येक 10 रुपये वार्षिक चंदा दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये बता रखा है कि जो 300 सदस्य थे वो 10 रुपये वार्षिक चंदा दे रखे हैं, यानी आपको इनकम बता रखी है कि आपको ईयरली इनकम कितनी हो जाएगी। तो यदि हम इसको देखें तो 300 गुणित 10 भी करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। चलिए ठीक है। क्लब के पास एक भवन 10,000 रुपये का और उपस्कर 2,000 रुपये का है। भवन पर 5% ह्रास काटना है। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसने दे रखी है हमको कि क्लब होल्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹10,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹2,000 ऑन बिल्डिंग ऑन डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 5%। ओके, तो देखिए जो भी संपत्तियाँ होती हैं, संपत्ति कभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में नहीं आती है, ये बैलेंस शीट में जाती है। पर हमने यहाँ पर एक बात सीखी थी कि यदि कोई डेप्रिसिएशन है और वो डेप्रिसिएशन उस भवन की कॉस्ट को या उस फर्नीचर की कॉस्ट को कम कर रहा है तो इसको हम खर्चा मानेंगे और हम इसको एक्सपेंडिचर्स की तरफ लिखेंगे। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि भैया भवन पर आपको 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हम इसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन देंगे। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट दे रखा है हमें कि 500 रुपये का दान के लिए वचन प्राप्त परंतु अभी नहीं मिला है। ठीक है, यानी डोनेशन प्रॉमिस्ड नॉट येट रिसीव्ड। ओके, ये भी एडजस्टमेंट है ना। इस एडजस्टमेंट को भी हमको संबंधित मद में जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और हम इसी सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम जब इसका अकाउंट्स बनाएंगे तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ज्योति क्लब का बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/12/2017। चलिए हम सबसे पहले इसके फॉर्मेट सीख लेते हैं। यहाँ पर 2 साइड में एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आपके जितने भी खर्चे हैं वो 2 साइड में लिखाएंगे। अमाउंट का कॉलम होगा, इनकम देन अमाउंट का कॉलम होगा। यहाँ पर 2 साइड वाला आपका जो डेबिट साइड रहता है और जो इनकम साइड है वो आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो एक्सपेंडिचर्स सारे 2 में आएंगे और इनकम सारी बाय में आएंगी। चलिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम इसका रिसिप्ट साइड देख लेते हैं। रिसिप्ट साइड में देख रखा था आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए बैलेंस हमने एक बात सीखी थी कि जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर्स बनाते हैं हम बैलेंस को नहीं शामिल करते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपका 640 रुपये है वो नहीं आएगा। उसके बाद आपको दे रखा था टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 2060 का 50, 2070 का 850 और 2080 का 25। तो देखिए 3 साल का आपको चंदा दे रखा है, पर जब भी हम चंदा लेंगे तो हमें करंट ईयर के चंदे से मतलब होगा। तो हम इसमें टू सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर बनाएंगे हम बाय साइड से स्टार्टिंग करते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन। और बाय सब्सक्रिप्शन हमने करंट ईयर का लिया है कितना, 850 रुपये, जो कि कितने हैं 2017 का। 2017 का आपका 850 का सब्सक्रिप्शन है और करंट ईयर का ही आएगा, ना प्रीवियस का आएगा और ना आपका लास्ट ईयर का आएगा। तो बाय सब्सक्रिप्शन हमने स्टार्टिंग किया। अब बाय सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर हमको एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है देखते हैं।
तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि क्लब के 300 सदस्य हैं जो कि 10 रुपये वार्षिक चंदा देते हैं, यानी जो करंट ईयर है हमें उसमें कितना पैसा मिलना चाहिए था, हमें उसमें पैसा मिलना चाहिए था आपका 300 गुणित 10, यानी आपका 3000 रुपये हमें प्राप्त होना चाहिए था। 3000 रुपये क्या हमें प्राप्त हुआ है? नहीं, हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 850 रुपये। तो 850 रुपये ही जब हमें प्राप्त हुआ तो हमें कितना नहीं प्राप्त हुआ, तो वो हो जाएगा हमारे लिए आउटस्टैंडिंग। तो देखिए यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग जोड़ा है। 3000 में से यदि हम 850 माइनस करते हैं तो हमारा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 2150। क्लियरली एक बार वापस से देख लेते हैं। आपके पास 300 सदस्य थे और आपको प्रत्येक सदस्य से कितना मिलना था? 10 रुपये मिलना था। पर हमने यहाँ पर देखा कि 2017 में हमको केवल 850 रुपये ही प्राप्त हुआ। तो यदि आपको 850 की इनकम प्राप्त हुई है तो आपको कितना नहीं प्राप्त हुआ, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 2150। तो टोटल यहाँ पर आ गया आपका 3000 रुपये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमको दे रखा है सेल ऑफ ड्रामा टिकट 355 रुपये। चलिए ये भी हमारी इनकम है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेल ऑफ ड्रामा टिकट कितना? 355 रुपये। इसके बाद हमको दे रखा है डोनेशन। डोनेशन हमको दे रखा है 400 रुपया। तो देखिए डोनेशन भी क्या होती है? हमारी इनकम होती है। तो हमने लिखा डोनेशन के 400 रुपीज़। पर अंदर लिखेंगे, क्यों अंदर लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको ये बता रखा है, एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि क्लब के पास 500 रुपये के दान के लिए वचन प्राप्त, परंतु अभी नहीं मिला। ये भी आउटस्टैंडिंग में जा रहा है। देखिए कि 500 रुपये दान के लिए वचन प्राप्त है पर आपको अभी नहीं मिला, है ना। डोनेशन प्रॉमिस्ड नॉट येट रिसिव्ड कितना? 500 रुपये। तो ये जो 500 रुपये है ये इसमें क्या हो जाएंगे? अक्रूड हो गए, ये आपके उपार्जित होंगे। तो उपार्जित मैंने आपको बताया था, उपार्जित क्या होता है? इसमें आपको जोड़ना पड़ता है। तो एक्रूड क्या होता है? जुड़ता है। तो आपका एक्रूड इसमें जुड़ गया। क्लियर? तो आपका क्या हो गया? 400 प्लस 500 रुपये एक्रूड जुड़ गया, तो टोटल आपका हो गया 900 रुपया। तो 900 रुपये आपने डोनेशन के यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हमको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमको क्या दिया हुआ है? सेल ऑफ ड्रामा टिकट हो गया हमारा, डोनेशन हो गया, सेल ऑफ वेस्ट पेपर यानी रद्दी से हमको 95 रुपीज़ मिला है और पुराने फर्नीचर की बिक्री से 50 रुपये मिले हैं। ये दोनों भी हमारी क्या है? इनकम है। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर लिखा है 95 रुपीज़, ठीक है। 95 रुपीज़ की आपको इनकम थी, तो आपने 95 रुपीज़ की एक इनकम दे दी। अब पुराने फर्नीचर की बिक्री 50 रुपये दी हुई है, तो पुराने फर्नीचर की बिक्री जो 50 रुपया है ना, इसमें हम क्या करेंगे? इस पे हम ये देखेंगे कि क्या इस पे कुछ डेप्रिसिएशन बोल रहा है वो। चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्लब के पास एक भवन है 10,000 रुपये का और उपज कर कितना है? 2,000 रुपये का, और भवन पर कितना करना है आपको? 5% का डेप्रिसिएशन देना है। 5% का डेप्रिसिएशन देना है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारी ये वाली साइड कंप्लीट होती है। अब हम इसका देखते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सबसे पहले दे रखा है आपको जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 150 रुपीज़, तो जनरल एक्सपेंसेस हमने लिख दिए टू जनरल एक्सपेंसेस 150 रुपीज़। फिर दे रखा है आपको टू ड्रामा एक्सपेंसेस कितना? 200 रुपया। यानी आपको सामान्य व्यय आपका 150 रुपये हुआ और जो नाटक से आपको व्यय हुआ वो कितना हुआ? 200 रुपये। तो हमने 200 रुपये भी लिख दिए। फिर हमको दे रखा है न्यूज़पेपर
और सैलरी, न्यूज़पेपर देन सैलरी। तो चलिए हमने न्यूज़पेपर भी लिख दिया, टू न्यूज़पेपर, क्योंकि ये भी हमारा खर्चा था। टू सैलरी लिख दी हमने 500 रुपये, ये भी हमारा खर्चा था। उसके बाद हमको दे रखा है टू डोनेशन, तो डोनेशन हमने लिख दिया 50 रुपीज़, डोनेशन 50 रुपीज़ लिख दिया। अब डोनेशन के बाद देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो डोनेशंस के बाद हमको दे रखा है यहाँ पर टैक्स 25 रुपीज़, और बिजली खर्च दे रखा है आपको 325 रुपये टैक्स। देखते हैं टैक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, टैक्स के बारे में आपको कोई एडजस्टमेंट है? टैक्स के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो टैक्स कितना हो गया आपका, टैक्स हो गया हमारा 25 रुपीज़। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारा हो गया 325 रुपीज़, 325 रुपये। चलिए अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो भी पेमेंट साइड थी उसको सभी को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर में लिख चुके हैं। लास्ट में दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम इसमें से छोड़ देते हैं, ये शेष आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं, पर हम एक चीज़ भूल गए हैं, हमको डेप्रिसिएशन देना है। तो हमको दो एसेट्स दे रखी है, एक दे रखा है बिल्डिंग 10,000 की और एक दे रखा है फर्नीचर 2,000 रुपये का। अब उसमें बोल रहा है कि बिल्डिंग पर आपको 5% डेप्रिसिएशन काटना है, तो डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, आपका खर्चा होता है। तो डेप्रिसिएशन आपको 10,000 रुपये पे 5% आप डेप्रिसिएशन देंगे। तो 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 का 10% आपका 1,000 रुपये होगा, और 1,000 और फिर उसका आधा कर लीजिए, यानी 5% कितना हो जाएगा आपको 500 रुपये हो जाएगा। तो 500 रुपये आपका खर्चा हो गया। तो खर्चे को आप टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है ना 10,000 इंटू 10,000 इंटू 5/100, यानी 500 रुपये आप इसमें लिख देंगे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दोनों पक्षों का टोटल करना है और देखना है कौन सी साइड बड़ी आ रही है और कौन सी साइड छोटी आ रही है। यदि आपका डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट छोटा है तो आपको सरप्लस आना चाहिए, और यदि आपका डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है तो आपको डेफिसिट आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो टू साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है, वो जो है कम आ रही है और हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा है। तो जब इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं तो हमें सरप्लस आता है, और हमारा सरप्लस आएगा 2300 रुपये। बड़ी साइड में से छोटी साइड को हम घटा देंगे, 4,350 में जो भी आपका एक्सपेंडिचर्स होता है उस अमाउंट को यदि आप घटा देते हैं तो आपका 500 रुपये का सॉरी आपका सरप्लस आता है 2300 रुपये, और 2300 रुपये सरप्लस के लिखेंगे। उसके बाद हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर आपका दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाएगा 4,350 रुपये। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने ज्योति क्लब वाला सवाल जो आपको दिया हुआ है आपके बुक्स में, इसको हम कंप्लीट करते हैं, और हमने इसके रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट से हमने इसका इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाना सीखा, और कुछ बातों को हमने इसमें फॉलो किया। नंबर 1 कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स होती है वो केवल करंट ईयर के लिए ही लिखते हैं और एडजस्टमेंट्स को इसमें ध्यान देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, और यदि फिर भी आपको ये क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा से आपको बोलूँगा कि आप दोबारा से वीडियो को देखें, पॉज करके वापस एक बार पूरा देखें, फिर सेकेंड टाइम पे इसको जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ इसको रिवर्स करके देखें, और आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और इन सवालों को करने का सबसे सरल तरीका यही है कि आपको इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। यदि आपको इसका फॉर्मेट है तो आप बहुत जल्दी से इन सवालों को कर लेंगे, और यदि फिर भी
आपको इन सवालों में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज दे सकते हैं। हम उसको आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको इसके अगले और क्वेश्चंस समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स के सवाल कर सकें। तो आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो नीडेड हैं, जो 12th क्लास में हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।